मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिस सवाना आज क्लास 3 लेसन 3 सब्जेक्ट हिंदी रास्ते का पत्थर कहानी पढ़ाऊँगा। रास्ते का पत्थर, रास्ते का रास्ता मतलब रास्ता, पत्थर मतलब पत्थर। एक रास्ता था जहाँ बहुत बड़ा ऐसा पत्थर पड़ा हुआ था। ये वैसे लोगों के बारे में बताता है, आलसी लोग, आलसी जानते हो ना, जो अपना काम खुद नहीं करते हैं, वो अपना काम दूसरों पे टाल देते हैं और साथ ही उन्हें बुरा भला भी करते हैं। वो सोचते हैं ये काम मैं क्यों करूं, जो इस रास्ते से आएगा वही करेगा और जो भी उस रास्ते से गुजरेगा वही करेगा। तो ये कहानी जो है वैसे व्यक्ति की कमजोरी को दर्शाती है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। एक राजा, वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा जो है वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। वह अपनी प्रजा की भलाई का हमेशा ध्यान रखता था। वो हमेशा फिक्रमंद रहता था कि मेरी प्रजा को किसी भी तरह का कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो। राजा जो था वो बहुत दयालु था और न्यायप्रिय राजा था। वो बहुत ही दयालु था, दयावान था और न्यायप्रिय, मतलब वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता था। किसी के साथ अन्याय ना हो सके इसके लिए वो क्या करता था, वो अपना वेश बदलकर अपने राज्य में घुमा करता था। वह अपना रूप बदलकर ताकि उसे कोई लोग देखे तो पहचान न सके कि राजा है। वह अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए वह अपना वेश को बदलता था और अपने राज्य में घूमता था। एक दिन प्रातःकाल राजा भ्रमण के लिए निकले। एक दिन राजा जो है वो सुबह सुबह घूमने के लिए निकले थे, जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं ना, उसे राजा भी वो घूमने के लिए निकले थे। अचानक उसे ठोकर लगी। वो जब रास्ते से जा रहा था तो उसे अचानक से ठोकर लग गई और वह मुंह के बल गिर पड़ा। उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा। जब वो देखता है तो देखता है क्या, एक बड़ा ऐसा पत्थर उसके वो रास्ते में पड़ा हुआ। कई लोग उसी रास्ते से गुजरे और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़े, परंतु कई लोग उस रास्ते से गुजरे और कई लोग उस पत्थर से ठोकर खाकर भी गिरे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को रास्ते से नहीं हटाया। राजा ने सोचा, ना जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा, देखता हूँ इसे कौन यहाँ से हटा। तब राजा ने सोचा कि पता नहीं ये पत्थर जो है यहाँ पे कितने दिनों से पड़ा हुआ, मैं तो आज निकला हूँ तो मुझे आज पता चला, पता नहीं ये कितने दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो देखता हूँ आज इसे कौन हटाता है। और राजा पास के ही एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए और छिप कर वो देखने लगा कि देखता हूँ मैं इस पत्थर को यहाँ से कौन हटाता है। कुछ देर बाद राजा को एक किसान आता दिखाई। कुछ देर बाद देखता है राजा एक किसान जो है वह अपने हल और बैलों के साथ उसी रास्ते से आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को दूसरी ओर मोड़कर वहां से निकल गया। जब किसान आया, जब किसान ने पत्थर को देखा तो उसने क्या किया, अपने हल और बैलों को साइड से मोड़ा और वो भी आगे निकल गया, लेकिन पत्थर को नहीं हटाया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला जो दूध देता है, दूध बेचने के लिए जो आता है, किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। एक ग्वाला जो है वो दूध लेकर के वो उसी रास्ते से आ रहा है। पत्थर की ओर उसका ध्यान नहीं गया, वो पत्थर की तरफ वो देखा भी नहीं, उसको ध्यान भी नहीं गया और वो ठोकर लग गया पत्थर से और वो गिर गया। गिरने के बाद उसका सारा दूध जो है वो बह गया और उसके घुटने में भी चोट लग गई। और वो जब उठा कराहता हुआ दर्द से, जब उसको दर्द होने लगा तो वो उठा और बड़बड़ाने लगा। अपने मन में वो गुस्सा से बोलने लगा, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई इसे हटाता तक नहीं। तो वो गुस्से से वो बोल रहा है, बड़बड़ाता हुआ बोल रहा है कि ये रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है और इसे कोई भी हटाता तक नहीं, मेरा सारा दूध बह गया, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा। मतलब वो दूध बेचने के लिए जा रहा था तो बोला अब मैं अपने ग्राहकों को क्या दूंगा। ग्वाला लंगड़ाता और पत्थर को कोसता हुआ वह भी आगे चला गया, मगर ग्वाला जो है वह भी अपना डब्बा को उठाया, लंगड़ाता हुआ वह भी चुपचाप से निकल गया, लेकिन पत्थर को नहीं हटाया। तभी राजा को किसी घोड़े की टाप सुनाई दी। जब वो ग्वाला चला गया
तब देखता है क्या, राजा को सुनाई पड़ा घोड़े की टाप। जब घोड़ा चलता है तो आवाज करता है ना, टप 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 टप, तो घोड़े की टाप सुनाई। देखते ही देखते घोड़ा पत्थर के पास आ गया। देखते ही देखते घोड़ा जो है वो पत्थर के पास आ गया। राजा ने देखा घोड़े पर एक सिपाही बैठा था। घोड़ा पर एक सिपाही बैठा था और वो मस्ती में गाता हुआ जा रहा था। अचानक जो है वो घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। घोड़े को जब वो पत्थर से ठोकर लगी तो सिपाही हाँ गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला। और उसने जब वो बैठा था घोड़े के ऊपर, जब वो नीचे देखता है तो वो घोड़ा क्यों रुक गया, तो देखता है एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है और वह जोर से बोलता है, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ पर कोई इसे हटाता ही नहीं। वो सिपाही बोलता है कि मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पर पड़ा हुआ देख रहा हूँ मगर इसे कोई हटाता नहीं है। कितने आलसी है यहाँ के लोग, कितने कामचोर हैं यहाँ के लोग। सिपाही ने दूसरों को तो आलसी बताया, वो खुद भी नहीं हटाया। और वो क्या क्या दूसरों को आलसी बताया और खुद भी नहीं हटाया और फिर घोड़ा को मोड़कर वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद एक बुढ़िया सिर पर फलों की टोकरी रखे घर से निकली। कुछ देर बाद एक बुढ़िया जो है वो अपने सिर पर फल की टोकरी लेकर के आ रही थी। वो भी आ रही थी, वो अभी नहीं देखी और उसको भी पत्थर से ठोकर लगी। ठोकर लगा तो वो गिर गई, उसके सारे फल जो है रास्ते में बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बुढ़िया को उठाते हुए कहा। तभी एक लड़का आया दौड़ता हुआ और उसको उठाया और बोला, दादी अम्मा कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, बोला नहीं बेटा, पर मेरे फल, बुढ़िया ने कहा पर मेरे फल। तब वो लड़का बोलता, आप घबराइए नहीं, मैं अभी आपके सारे फल आपके टोकरी में उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। और लड़का क्या किया, वो सारा उसका फल उठा करके वो टोकरी में रख दिया। उसने सभी फल उठाकर टोकरी में रख दिए। बुढ़िया ने बालक को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मतलब अच्छी अच्छी बातें करने लगी, उन्हें दुआएं देने लगी और बुढ़िया उसको आशीर्वाद देख के चली गई। लड़के ने इधर उधर देखा, लड़के ने देखा इधर उधर देखा। जब देखा कि उससे कोई नहीं आ रहा था तब उसने खुद उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर जरा भी हिला नहीं, अपनी जगह से हिला नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। लड़के ने फिर पत्थर को हटाने का कोशिश की। इस बार पत्थर थोड़ा सा हिला। जब वो हिलाया, उठाने का कोशिश कर, हटाने का कोशिश कर रहा था तो पत्थर थोड़ा सा हिला। उसने सहायता के लिए इधर उधर देखा। उसने सोचा कि मैं किसी से सहायता ले लूँगा, मदद ले लूँगा। तो उसने इधर उधर देखा मगर किसी को ना पाकर वह फिर पत्थर हटाने का प्रयास करने लगा, वो कोशिश करने लगा। वो जब देखा इधर उधर उसको जब कोई नहीं दिखाई दिया तब उसने क्या किया, फिर वह पत्थर को हटाने का कोशिश करने लगा। अचानक पत्थर हिल गया, अचानक से पत्थर जो है वो हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। तब वो देखता है कि एक आदमी जो है वह भी उस पत्थर को हटाने के लिए उसकी सहायता कर रहा है। वह कोई और आदमी कोई और नहीं, वह कौन था? वह राजा था जो पेड़ के पीछे छिप करके देख रहा था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर साइड में कर दिया। राजा ने लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो? तब लड़के ने बताया, मैं गांव के मुखिया का बेटा बंसी हूँ। तब वो राजा ने उसे पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो बोला, क्या मैं गांव के मुखिया, जो हेड होता है ना, प्रधान जिसको बोलते हैं, जिस तरह हमारे स्कूल का हेड कौन है? हेड सर है ना, उसी तरह से गांव का जो हेड होता है जिसको प्रधान बोलते हैं उसका मुखिया, वो मुखिया का बेटा था, उसका नाम था बंसी। अगले दिन राजा के आदमी गांव पहुंचे और उन्होंने सबके सामने बंसी की प्रशंसा करके उसे राजा की ओर से पुरस्कार दिया। अगले दिन क्या हुआ, जब वो जिस दिन वो पत्थर हटा उसके अगले दिन राजा के आदमी बंसी के गांव पहुंचा और वहां पर जाकर के सबने उसने क्या की, बंसी की प्रशंसा की, मतलब तारीफ की और राजा की ओर से उसे इनाम दिया। पुरस्कार पाकर बंसी बहुत खुश हुआ, फुलाना समाया, मतलब बहुत खुश हुआ।
मेरे गांव में बंसी जैसा लड़का है कि उनके गांव के लड़के को राजा ने क्या दिया, इनाम दिया, और राजा ने उसे क्या दिया था, इनाम दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम किसी और पे नहीं करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। तो अब इस कहानी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और इसका कुछ शब्दार्थ जो है मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसे आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा और कॉपी पे लिखिएगा, और जो मैंने कहानी पढ़ाई है इसे अच्छे से दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।